जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से जो आपके वन लाइनर क्वेश्चनों को तथा डिटेल में बेहतरीन चीज़ों को बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। आपको बता दें, आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और कहते हैं हमारे यहाँ कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे बहुत बेहतरीन से शब्द हमारी झांसी की रानी के बारे में कहे जाते हैं। हीरोज एक क्या बोलते हैं, हीरोज एक अंग्रेज था, इतिहासकार था। उसने लिखा है कि वह एक ऐसी महिला थी जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। यदि सभी लोग इसके अगर मुट्ठी भर भी लोग इतने ही बेहतरीन तरीके से लड़ते तो हम आज़ादी बहुत पहले प्राप्त कर चुके होते। और सन 1857 में जो क्रांति आपको देखने को मिली, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने निभाने का कार्य किया। वो तो कहते नहीं है, घर के बेदी लंका ढाए, उसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। यदि दुल्हाजू गद्दारी ना करता तो आज झांसी की रानी झांसी के सिंहासन में विराजमान होती और बहुत बेहतरीन तरीके से शासन कर रही होती। लेकिन ठीक है, जो हो गया तो हो गया। बस यही कहते हैं, इतिहास हमें सब कुछ सिखाता है, इतिहास दोहराया भी जाता है, इतिहास से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और आप तो पढ़ ही रहे हैं राम सेतु बैच में। राम सेतु बैच का तो मकसद ही है एग्जाम पर विजय का परचम लहराने का। जो लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाके कह देना हमसे ही हो पाएगा। बेहतरीन तरीके से शब्दों के बातों को करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। क्या कहता है समझिएगा। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताना है। मैंने कल आपको मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में इतिहास का दूसरा मेन्यू आपके लिए देखने को मिल रहा है। बहुत बेहतरीन, बड़ा मजा आएगा भाई साहब। कतई जहर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आनंद में हो जाएंगे आप, आनंद ही आनंद। चलते हैं, समय आपको ज्यादा खराब नहीं करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ाएंगे आज हम। आज से अपना आदि ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो गया है। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं भी भैया कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। समझिए यहाँ पर पहला पॉइंट, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। किस काल में? कहना सर जी, आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा जो लिखी गई लिपियां थी उनको पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। किंतु कैसे मिले हैं? कहना सर जी, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलते हैं और इसे सिंधु सभ्यता में भी देखने को मिलता है। समझिए, पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पुरातात्विक वैज्ञानिक वह जो पुरानी चीजों की खोज करता है, यानी पुरातात्विक यानी पुरानी चीजें होती हैं उनको पुरातात्विक बोलते हैं। साक्ष्य यानी सबूत, जो पुरानी चीजों के जो सबूत मिलते हैं उन्हीं को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता भी देखने को मिलती है। किसमें? कहना सर जी, आदि ऐतिहासिक काल में। इसमें जो लिपि थी मानव द्वारा लिखी गई थी, वो पढ़ी नहीं जा सकी, परंतु आपको बता सके इसमें लिखित के प्रमाण मिले तथा पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट क्या कहता है? अगले पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने डायग्राम बनवाया था तो आदि ऐतिहासिक काल में पहली हेडिंग थी सिंधु सभ्यता, और उसी को हम पढ़ने का कार्य करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाने का कार्य करती है। समझिएगा, सिंधु सभ्यता क्या कहती है, समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, आनंद में। समझो, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी। यह जो सभ्यता थी भैया जी सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली जो खुदाई है ना, वो कहाँ पर की गई थी? कहना सर जी, जो पहली खुदाई है हड़प्पा में की गई थी। जो पहली खुदाई है वो हड़प्पा से प्रारंभ हुई थी, अतः इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि मान लो कोई जगह है और उस जगह को खोदने का प्रारंभ किया गया, और वो जो जगह थी ना, खुदाई वाली जगह, उस जगह का नाम था हड़प्पा। क्या था? एक शहर जन मान सकते हैं आप। हड़प्पा सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी। एक्चुअली में था इसी के अंदर का मटेरियल, यानी मान सकते हैं एक लड्डू है, उस लड्डू के अंदर
विभिन्न भागों में काजू या बादाम लगा दिए जाते हैं और उसको जब निकालने की प्रयास करते हैं तो हमें एक भाग दिखता है और वही जो भाग दिखता है उसी भाग को हम हड़प्पा सभ्यता कहने का कार्य करते हैं। जबकि उससे बड़ी जो सभ्यता थी यानी इसके बाद खोजी गई सभ्यता उसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहने का हमने काम किया, जो कि अति महत्वपूर्ण होती है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने दी थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। क्या सर जी, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में देने का कार्य किया, जो कि अति महत्वपूर्ण आप लिख सकते हैं। एसएससी जीडी वाले तो इसको छाप लेंगे, एसएससी जीडी वाले तो छाप लेना, ये क्वेश्चन डिटो का डिटो छपा हुआ आएगा, गारंटी है मेरे प्यारे, गारंटी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता क्या है भैया जी? सिंधु सभ्यता सर्वप्रथम जेम्स कलिंघम ने सन 1853 में खोजी थी। किसने खोजी थी? सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण यानी निरीक्षण करने का जो कार्य किया था जेम्स कलिंघम ने किया था। कब किया था? सन 1853 में। 1853 में, इसको भी इंपॉर्टेंट लिखेंगे तथा एसएससी जीडी में आने वाले विद्यार्थियों के लिए अमृत समान सिद्ध होगा। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड कर्जन था ना भैया जी, जो लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग, मैंने बताया पुरातात्विक क्या होता है, लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, जिसके महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। इस प्रकार क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर आपसे, बताइए सन 1904 पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? कहना सर जी जॉन मार्शल हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की? कहना सर जी पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में की। और उस समय महानिदेशक, समझिए ये निर्माता हैं और ये मतलब निर्माता हैं और ये महानिर्देशक हैं। उस समय महानिर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। इसके बाद बात करेंगे सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो जॉन मार्शल ने किया था। किसने? कहना सर जी जॉन मार्शल ने करने का कार्य किया था। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो सिंधु जो सभ्यता थी वह पहली खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने करने की खोज की। अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिखेंगे और एसएससी जीडी वाले तो कहेंगे सर जी आप तो अमृत ही अमृत मिल गया, आनंद में हो गया जीवन। तो बता दें कि सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई है राय बहादुर, पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता थी वह सिंधु सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार हुआ करता था। इस प्रकार क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर आपसे कि बताइए सिंधु सभ्यता का जो आकार कैसा हुआ करता था? कहना सर जी त्रिभुजाकार हुआ करता था। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो सिंधु सभ्यता है ना, यह सिंधु सभ्यता शहर की पहली सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी पहली सभ्यता थी। कौन सी? शहर वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? कहना सर जी सिंधु सभ्यता थी। तो एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए शहरी सभ्यता कौन सी थी? कहना सर जी सिंधु सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा। आप इसकी डेटा 2400 भी हो सकता है और 2600 भी हो सकता है, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा ताकि आपके जीवन में दुख उत्पन्न ना हो। लगभग में देखिएगा सारी किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा कि 2500 से 1750 आपको समझ में आ जाएगा। नहीं सर यही है, ठीक है। अब यहाँ से हो जाती है अति महत्वपूर्ण चीजें प्रारंभ, जो कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य करूंगा। समझिएगा, समझिए भैया जी क्या कहती हैं चीजें। देखिए भैया जी ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, सेंटर पॉइंट से उत्तर, दक्षिण और आपका ये पश्चिम और ये आपका पूर्व। तो आपको बता दें जब सिंधु सभ्यता जो थी तो उत्तर में जो सभ्यता हुआ करती थी वो सभ्यता कहाँ पर थी? कहना सर जी उत्तर में जो सभ्यता थी उसको बोलते थे मांडा। यह मांडा जो सभ्यता थी यह कहाँ पर थी? कहना सर जी चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी पर मांडा सभ्यता कहाँ पर थी? कहना सर जी कश्मीर में। और इसकी जो खुदाई है 1982 में जगपति
जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने किसकी खोज की थी? कहना सर जी इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में मांडा की खुदाई करने का कार्य किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण है। मांडा कहाँ पर है? कहना सर जी चिनाब नदी पर। मांडा स्थल कहाँ पर स्थित है? कहना सर जी कश्मीर में। किस नदी के किनारे? कहना सर जी चिनाब नदी के किनारे। अगर हम पश्चिम की बात कर लें, यह भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए पश्चिम में सुतकंगडोर है, जो सुतकंगडोर है, यह कहाँ किस नदी के किनारे? कहना सर जी दशक नदी के किनारे। और कहाँ पर स्थित है भैया जी? पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद अगली सभ्यता की बात करें हम दक्षिण में, तो दक्षिण में एक सभ्यता थी जिसको हम बोलते हैं देमाबाद। देमाबाद जो सभ्यता थी यह किस नदी के? सर कहना सर जी प्रवरा नदी। प्रवरा नदी कहां पर? महाराष्ट्र में। इसके बाद आपको बात करें यहां से दक्षिण भाग के देमाबाद से धातु तथा एक रथ, धातु का एक रथ तथा इक्का गाड़ी, धातु के एक रथ को उस टाइम पे इक्का गाड़ी कहते थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर, बताइए इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहां पर मिले? कहना सर जी इक्का गाड़ी के जो साक्ष्य है ना देमाबाद प्रभा नदी तथा महाराष्ट्र में देखने को मिले, जो कि दक्षिणतम भाग है। इसका पूर्व की बात कर लें तो पूर्व में आलमगिरीपुर है। आलमगिरीपुर मिला। पूर्व में क्या मिला? आलमगिरीपुर मिला, जो कि हिंडन नदी के किनारे था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? कहना सर जी यज्ञदत्त शर्मा ने, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजें होने का कार्य करती हैं। आपको बता दें, एक बार और आपको समझाने का कार्य करूंगा। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे कश्मीर में स्थित है, यह खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई 1982 में जगपति जोशी ने की थी। पश्चिम की बात करें सुतकंडोर की, यह कहां पर? यह दशक नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद दक्षिण की बात करें तो देमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर एक धातु का रथ यानी इक्का गाड़ी भी देखने को मिली। इसका पूर्व की बात करें आलमगिरीपुर, पूर्व में आलमगिरीपुर यानी हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करने का कार्य किया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। आपको बता दें आधुनिक सभ्यता के बारे में किस प्रकार होता है, समझिएगा। थोड़ा सा चीजें आपके जीवन से कष्ट उत्पन्न होना बंद हो जाएगा, समझिएगा। इस काल के द्वारा मानव ने लिखी जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के अगर बारे में बात करेंगे तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए हमने इसका नाम सिंधु सभ्यता रखने का कार्य किया। अतः इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। इसका बात करें सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कलिदंग ने 1853 यानी 1853 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद बात करेंगे सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, समझिएगा त्रिभुजाकार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक रहा। आज की जानकारी अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और आपको बता दें एसएससी जीडी के लिए वालों के लिए तो ये अमृत है भैया, अमृत, मजा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। आपको बता दें बहुत आनंदित होंगे आप लोग, जितने भी विद्यार्थी राम सेतु बैच की वीडियो देख रहे हैं, पर डेली नोट्स बनाने का कार्य कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि नहीं सर सच में कंटेंट में दम है। अब जीवन में कष्ट उत्पन्न तो कतई बंद हो जाएगा। इस बार पिता की फिक्र को फक्र में हम बदल कर ही रहेंगे और विजय का परचम एग्जाम की खोपड़ी में लगा के आएंगे कि नहीं सर हम फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आपको बता दें इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। और जितने भी नए नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनको बता दें कि बाहुबली बैच भी चल रहा है। बाहुबली बैच में मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और राम सेतु बैच में हिस्ट्री तो आपको पता ही है। और जो बाहुबली बैच की टाइमिंग है दोपहर को 2 बजे डेली वीडियो अपलोड होती है, देखिएगा, आनंद में रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम क्या बोलते हैं आपका राम सेतु बैच का। राम सेतु बैच शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होती है, आनंद में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, आनंद बनाएंगे।